किसी व्यक्ति ने 1 लाख का लोन लिया है, किसी ने 2 लाख का लिया है, किसी ने 3 लाख का लिया है, किसी ने 4 लाख का लिया है, किसी ने 5 लाख का लिया है, या फिर ऐसे व्यक्ति भी देखे गए हैं जो कि 50-60 हज़ार रुपए का ही लोन लिए हैं। वो अपने लोन को कंटिन्यू पे कर रहे थे, लेकिन हाल ही की सिचुएशन ऐसी हो गई, वो पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रुपया पैसा उनके पास में नहीं है। आप लोग सभी जानते हैं, बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर जब केस करते हैं, जब आपका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए हो जाता है, और एनपीए होने के बाद बैंक एनबीएफसी ने जो अपना पूरा प्रोसीजर कर लिया है, उसके बाद भी वो रिकवर नहीं कर पाते हैं, तो कुछ बैंक और एनबीएफसी कोर्ट में चले जाते हैं, केस कर देते हैं। लेकिन आपको हमने एक वीडियो में बताया था कि बैंक एनबीएफसी एनपीए से पहले भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं। ये हमारी वीडियो है, आप देखना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, हमने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। तो उसी वीडियो पर कई व्यक्तियों के कमेंट आए, और कई व्यक्तियों ने मुझे पर्सनल में भी व्हाट्सएप पर मैसेज किए, कई व्यक्ति ने मुझे ईमेल भी किए कि राहुल सर, वो तो हम समझ गए, लेकिन कृपया करके आप हमें ये बताइए, जब भी हम किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और हम उसको बाई चांस पे ना कर पाएँ, और हमने ईसीएस की जो सर्विस है वो ली हुई है। अब ईसीएस की सर्विस से क्या होता है, ऑटोमेटिकली पैसा डिटेक्ट हो जाता है। आज से 10 साल पहले या फिर 15-20 साल पहले की बात की जाए तो कोई भी बैंक एनबीएफसी क्या करता था, जो भी व्यक्ति जितने अमाउंट का लोन लेता था उसकी उतनी ईएमआई बना करके उस व्यक्ति से उतने चेक ले लिए जाते थे, और बैंक जब भी कोई ईएमआई की डेट आती थी, उस डेट पर उस चेक को डालता था और क्लियर कर लेता था ईएमआई। और अगर किसी व्यक्ति का जो चेक है वो बाउंस हो गया, मेंटेन बैलेंस नहीं है अकाउंट में प्रॉपर, तो उस व्यक्ति के ऊपर बैंक एनबीएफसी केस भी कर देते थे। लेकिन आज की डेट में अब आप कहेंगे कि सर चेक वगैरह तो हमने कोई नहीं दिया, बट आपको बता दूं मैं आपको, चेक वगैरह आपने भले ही नहीं दिया, लेकिन आपने ईसीएस नेट तो किया है ना, नेट सिग्नेचर तो किया है ना। आपकी जो ईएमआई है वो ऑनलाइन तो डिटेक्ट होती है ना। तो आप सिर्फ सिंपल भाषा में इतना समझिए, चाहे तो ईसीएस बाउंस होने पर भी बैंक एनबीएफसी चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि कितने ईएमआई डिफॉल्ट होने पर बैंक एनबीएफसी ईसीएस का केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये जो चेक बाउंस का केस है ये सिविल मैटर में भी माना जाता है और ये क्रिमिनल मैटर में भी माना जाता है। तो अगर चाहे तो बैंक एनबीएफसी एक ईएमआई या फिर 2 ईएमआई डिफॉल्ट होते ही जब उसने पूरे तरीके से ईसीएस लगाया तब भी केस कर सकते हैं। चाहे तो आपके ऊपर वो केस ना भी करें, और कितने अमाउंट के ऊपर ये ईसीएस बाउंस का केस करते हैं, चेक बाउंस का केस करते हैं, तो देखिए इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। ये भी बैंक एनबीएफसी के विवेक पर निर्धारित है, समझ रहे हैं ना। अगर चाहे तो वो 1 रुपए के बाउंस पर भी पूरे तरीके से केस कर ले, चाहे तो वो 10,000 रुपए का ईसीएस बाउंस का हो गया उसके ऊपर भी केस कर दे, और चाहे तो करे ही ना। वो बैंक और एनबीएफसी के विवेक पर निर्धारित है, सिर्फ इतना समझिएगा आप। क्योंकि काफी व्यक्ति ऐसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं ना कि भाई चेक बाउंस का केस नहीं होगा, बैंक एनबीएफसी कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका लोन 1,000 रुपए का या फिर 2,000 रुपए का या 3,000 रुपए का है। तो काफी व्यक्ति जो है आपको मैनिपुलेट करने का काम करते हैं, मिसगाइड करने का काम करते हैं। तो आपको ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए। काफी लोगों को आज की डेट में मेरे देखने में आया है गलत इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको सही और एकदम सटीक इंफॉर्मेशन अपनी वीडियो में देते रहें। काफी व्यक्तियों को लगातार यही कंसर्न है कि सर अब मेरी इतनी ईसीएस बाउंस हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, केस हो जाएगा क्या? भाई कुछ कह नहीं सकते, क्या हो सकता है इसमें, क्या नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया बैंक एनबीएफसी अगर आपका 1 या 2 ईसीएस बाउंस हो जाते हैं, केस करेगा या नहीं करेगा, कितने अमाउंट पर केस कर सकता है, कितनी ईएमआई डिफॉल्ट होने पर ईसीएस का केस हो सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छी नहीं लगे डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव देना है ईमेल और कमेंट के जरिए दे दें। आप लोगों के लिए हमने एक पेड सर्विस की शुरुआत की है, आप इस पेड सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप सक्षम है पेड सर्विस को लेने में, देखिए आप यहाँ से इस सर्विस को ले सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो प्रॉब्लम है वो बताएं, और बताएं आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट चाहिए, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट गाइड कर देंगे आफ्टर फी, क्योंकि हमारे यहाँ पर छोटी सी फी लगती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। अगर लगेगा हमें ये केस हम सॉर्ट आउट कर देंगे तो हम ही सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर लगेगा कि ये केस एडवोकेट के पास में देना है तो हम एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि हम कोई खुद एडवोकेट नहीं है, हमारे साथ में ऑलरेडी काफी एडवोकेट कनेक्टेड हैं। तो गाइज आप इस सर्विस का जरूर लाभ उठा सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।